Namaste and welcome friends to my channel Yoshika's Kids Planet. I hope you all are good. चलिए फ्रेंड्स अपने नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि बच्चों को स्वर कैसे लिखना बताएं, और आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को व्यंजन कैसे लिखना सिखाएं। व्यंजन लिखने के लिए बच्चे को लाइंस का क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू मेक स्लैंट, स्टैंड, स्लीपिंग एंड कर्व लाइन। लाइन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया और समझाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि ये व्यंजन है हमारे क से लेके ज्ञ तक, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने बाकी पीछे यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि बच्चे को इजी टू हार्ड की तरफ कैसे ले जाएं, क्योंकि बच्चे को इजी टू हार्ड की तरफ ही इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा बोर भी फील ना करे और चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख भी जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ क से ज्ञ तक पूरा लिख दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लाइंस के हेल्प से, स्लैंट, स्टैंड, स्लीपिंग एंड कर्व लाइन की हेल्प से हम बच्चे को लिखना कैसे सिखा सकते हैं व्यंजन। देखिए, मैंने ट्रेसिंग करके क से लेकर अण तक दिखा दिया है। ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे को कुछ भी नया लिखाने से पहले उसको ट्रेसिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो हाथ है, जो उसका लिखने की बनावट है, वो सब एकदम कंटिन्यूटी में आ जाए और वो लिखना अच्छे से सीख जाए। इसलिए मैं पूरी आपको क से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक का ट्रेसिंग नहीं दिखा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रही हूँ कि बच्चे को हर अक्षर का आप ज़रूर ट्रेसिंग करवाएं। देखिए, क्या है कि मैंने 1 से लेकर के यहाँ पर 11 पार्ट में सारे जितने भी अक्षर हैं उनको डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप बच्चों को अच्छे से, बहुत अच्छे से आप बच्चे को जो अक्षर है वो बहुत इजीली वे में सिखा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क से लेकर के ज्ञानी तक, ज्ञ से ज्ञानी तक हम लिखाते हैं बच्चे को, तो कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जो बच्चा लिखना नहीं सीख पाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जितने भी अक्षर हैं वो एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं। इस वीडियो में आपको दिखेगा, आप समझेंगे भी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पता चले कि आप इस नए तरीके से बच्चे को कैसे आप जो अक्षर हैं, व्यंजन हैं, स्वर हैं, कैसे आप लिखना सिखा सकते हैं। देखिए, हम डायरेक्टली क्या है क से स्टार्ट ना करके हम यहाँ पे व से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, काफ़ी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम आपने जिस हिसाब से बताया है तो बच्चे क्या है फिर कंटिन्यूट में, सीक्वेंस में नहीं सीख पाएंगे कि क के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है। तो बच्चे को भी आपको सिर्फ लर्निंग स्किल पर ध्यान ना देके केवल राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है कि बच्चा लिखना कैसे सीख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में हम फिर एक सीक्वेंस में फिर बच्चे को बताएंगे कि क से ज्ञानी कैसे, ज्ञ से ज्ञानी तक कैसे लिखना है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको बच्चे को कैसे लिखना सिखाना है, क्योंकि उसके लिए चीज़ नहीं है। तो देखिए, हम क से ना स्टार्ट करके हम व से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले व में क्या हुआ है, पहले मैंने एक स्लीपिंग लाइन ले ली, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ले ली, और फिर यहाँ से एक कर्व उठा करके नीचे की तरफ जोड़ दिया। अब देखिए, इसकी बनावट लगभग क की तरह हो जाती है। तो बच्चा जब ये बनाना सीख गया है तो क बनाने में कोई दिक्कत उसको आएगी नहीं। फिर जब व सीख गया तो बच्चा बा बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को। वो व बनाना सीख ही गया है, तो वो बस व का क्या है, पेट फाड़ना है बीच में से, बच्चे को बताना, और ये बन गया ब से बटन। अब व और ब सीख गया तो क बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये व बन गया, और फिर बच्चे को आपको बताना है कि हाफ कर्व की लाइन यहाँ खींचनी है इस तरीके से। या आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि व बना करके एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर एक
स्टैंडिंग लाइन, वो भी हाफ वाली। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, जब बच्चे ऐसे बनाते हैं ना, अगर उन्होंने ऐसा सीख लिया तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। और काफ़ी क्या होता है, आगे जब बच्चे क्लासेस में जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टीचर जो होते हैं ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि बच्चा ये जो है सही नहीं बना रहा है। तो इसको आप बच्चे को कर्व के हिसाब से ही बताएं। फिर यहाँ देखिए, देखिए अब ये व का बना दिया था हमने। अब इसमें क्या करना है, स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ ना घुमा करके इधर घुमाना है, बच्चे को आपको बताना, इसको जोड़ना नहीं है। ये इधर को ऊपर की तरफ एक कर्व बन गया इस तरीके से, यूं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि बच्चे ने व ब क और अण सीख लिया पहली लाइन में। अब सेकंड लाइन में देखिए, हम अब क सिखा चुके, व सिखा चुके, ब से अण सिखा चुके, ये 4 चीजें सिखा चुके, 4 अक्षर सिखा चुके। अब नीचे वाले में देखिए, अब बच्चे को क्या सेकंड लाइन में क्या सिखाना, जब बच्चा ये सब अच्छे से लिखना सीख जाए, पहचानना सीख जाए, आपको बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी सिखाना है उसके साथ में, कि व से वट, ब से बटन, का से कबूतर। ठीक है, इस तरीके से आपको बच्चे को बताना होगा। बाद में नीचे देखिए, सेकंड लाइन में क्या है, बच्चे को स्टार्ट करेंगे र से सिखाना, क्योंकि लगभग जब र हम बनाएंगे तो बच्चा ख बनाना भी उसी से सीखेगा। देखिए हमने क्या किया, पहले एक स्लीपिंग लाइन ली, फिर ये हाफ कर्व बनाया और छोटी सी एक स्लैंट लाइन। तो इस तरीके से बच्चे को आपको सिखाना है। फिर देखिए, र की मदद से, र की हेल्प से सा से कैसे बना, सा कैसे बनाएंगे। देखिए पहले स्लीपिंग लाइन करी, फिर एक ये र बनाया, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और इन दोनों को बीच में से जोड़ दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और इसके बगल में थोड़ी सी जगह छोड़ के आप र बनाएं और फिर इसके बीच में जोड़ दें। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो पहले वाला मैंने बनाया था, मैंने पता इसलिए नहीं स्टैंडिंग लाइन बनाई थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब आप उनको ऐसे सिखाते हो ना, तो वो पास में ऐसे बना देते हैं। तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पे नीचे आके जॉइंट हो गया, बच्चे भी ना समझ हैं। इसलिए बच्चे को पहले आप र ही बनवाएं स्लीपिंग लाइन करके, और फिर लाइन बनवाएं यहाँ पे, और फिर इस तरीके से बीच से ज्वाइन करा दें। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर आपने र बनाया, फिर हल्की सी बीच से बच्चे से बोला कि एक स्लीपिंग हाफ लाइन बनाओ और एक स्टैंडिंग लाइन। मैंने 5 तरीकों से बता दिया, आप कोई से भी तरीके से सिखा सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिए कि बच्चा जोड़े ना नीचे से। अब देखिए, अब हमने र सीख लिया, सा सीख लिया, अब हम शीटी वाला सा सीखे, श। तो देखिए हम बच्चे को रा सिखा चुके हैं, बच्चा आराम से बना सकता है और स्टैंडिंग लाइन भी आराम से बना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए र बना, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर बच्चे को आपको बताना है कि यहाँ अंदर ले जाकर छोटा सा एक गोले की आकृति बना देनी है, ये बन गया श। अब देखिए य कैसे बनेगा, एक स्टैंडिंग लाइन, सॉरी एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर क्या करना है कि बच्चे को र की तरह ना बना करके एक कर्व लेना है, और जो आप वो नीचे र के लिए लेके जाता था वो क्या करना है, यहाँ पे मोड़ना है इस तरीके से। ये आपको बच्चे को सिखाना होगा, वो आप अपने तरीके से भी सिखा सकते हैं कि बच्चा इजीली कैसे सीख पा रहा है। फिर देखिए या जब सीख लिया तो था सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या करना है, या बनाना है इस तरीके से, और फिर इसी को गोलाकृति में अंदर को घुमा देना है, ये बन गया था। अब जब यह था सीख चुका है तो खा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये या, और फिर आपको बताना है कि जो बच्चे ने ये व सीखा है इसी के अंदर इस तरीके से बनाना है। ध्यान ये देना है कि इस लाइन से नीचे की तरफ कर्व ना आए, अंदर ही रहे। तो यहाँ पे र, स, श, य, थ, ख सीख गया। अब देखिए थर्ड वाली लाइन में ना कैसे बनेगा। अब मैंने आपको इतने अक्षर बता दिए। अब देखिए ना से सीखते हुए बच्चा ग की तरफ कैसे बढ़ेगा। देखिए पहले बच्चे ने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, एक स्लीपिंग लाइन बनाई, एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। फिर क्या करना है, इसी से बच्चे को आपको बोलना है कि मिडिल में से आगे की तरफ
पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ एक लाइन लेके जानी है जो कि स्लीपिंग लाइन होगी, और फिर उसे अंदर की तरफ घुमा देना है। ये बन गया न, न से नल, अंदर की तरफ घुमा देना है। अब न से नल से म कैसे बनेगा, ये देखिए, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर न बनाया, और फिर आपको बच्चे को बताना है कि जब बच्चा यहाँ लाइन लेके आएगा तो आपको कहना है कि ऊपर वाली स्लीपिंग लाइन तक पूरा इसको यहाँ ला करके जोड़ना है। ये बन गया म, ये देखिए ना बनाया, ये बन गया म। अब देखिए जब माँ बनाना सीख गया तो गा बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर इस तरीके से एक कर्व घुमा दिया। ये देखिए यहाँ पे लेके आए हाफ स्टैंडिंग लाइन और फिर अंदर की तरफ घुमा दिए, ये बन गया ग। अब न, म और ग सीख गया तो भा बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए पहले स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इसमें न, फिर म, और फिर इसी के अंदर एक छोटी आकृति बनानी है गोलाकार की। ये देखिए दोबारा बता देती हूँ, न, फिर म, और फिर अंदर की तरफ गोलाकार, ये बन गया भ। तो न, म, ग और भा बच्चा सीख गया इस तरीके से। अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आप ऐसे सिखाएंगे बच्चे को तो वो 101% सीख जाएगा। आगे देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने क्या डिवाइड किया है, टा से टमाटर। तो इसमें क्या, एक स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक कर्व घुमा देना है। ये बन गया ट, टा से टमाटर। अब देखिए ठ से ठेला कैसे बनेगा। जब बच्चा ट सीख गया है तो बच्चा ठ से ठठेला सीखने में या ठ से ठेला भी सीखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए इस तरीके से उसने टा बनाना सीख लिया। अब आपको बच्चे को बताना है कि इसको जो पूरा है ला करके यहाँ पर जोड़ देना, एक सर्कल बना देना है। ये देखिए ये टा बनाना सीख गया, फिर अंदर ला के इस तरीके से जोड़ दिया, ठ से ठेला बन गया। अब ढ से ढक्कन देखिए कैसे बनेगा। देखिए सब एक ही जैसे हैं, लगभग सब एक ही जैसे हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि सब कुछ एक ही जैसा है लगभग। व, ब, क, देखिए इसे र, सा, श, य, थ, ख, न, म, ग, भ, मतलब एक ही जैसे सब मिल रहे हैं। अब इधर देखिए टा हो गया, ठा से ठेला हो गया, ढा से ढक्कन कैसे बनेगा। बच्चे को आपने ट तो सिखाई दिया है, बच्चे को बताना है कि बस ये छोटा सा अंदर की तरफ यूं मोड़ना है, गोला आकृति को इससे बना करके इससे जोड़ देना। ये बन गया ढ से ढक्कन। अब देखिए द से दरवाजा कैसे बनेगा। बच्चा ट सीख गया, फिर उसने क्या हुआ, ढ से ढक्कन भी सीख गया, और बस नीचे हल्की सी लाइन निकालनी है। ये बन गया द से दरवाजा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये सीख गया टा से टमाटर, ठा से ठेला, ढा से ढक्कन और द से दरवाजा। अब देखिए आगे देखते हैं अणे खाली कैसे बने। अब बच्चा क्या अणे खाली जब हमने सिखाया था बच्चे को लास्ट स्वर वाली इसमें, तो हमने बताया था बच्चे को कि ई से इमली के लिए ये बनाना पड़ेगा। ये आप पीछे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। फिर उसने ई से इमली बनाना सीखा। तो अगर बच्चा ये बनाना सीख गया तो यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये चीज़ तो उसके लिए पुरानी है। ये देखिए ऐसे बनाया, फिर यहाँ पर एक बिंदु में ये हो गया अड़े खाली। अब डा से डमरू देखिए कैसे बनेगा, सेम यही है। तो इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है। अब हा देखिए कैसे बनेगा। हा को बनाने का भी बड़ा इजी तरीका है। हमने क्या किया, इसी ये जो है ना ड से डमरू, इसी की हेल्प से हमने नीचे को देखिए, मैंने पूरा नहीं देखी, ये पूरा नहीं घुमाया मैंने, और नीचे से एक छोटा सा कर्व निकाल दिया। ये बन गया हा। बहुत इजी है। बच्चे कहते हैं हा बनाना नहीं सीख पाते, पेरेंट्स बोलते हैं तो इसको बहुत इजी वे में सीख सकते हैं। देखिए मैंने पूरा ऐसे नहीं घुमाया, पूरा इधर को नहीं लेके आया, यूं करके नहीं घुमाया मैंने, हल्का सा यहाँ बीच में रोक दिया और यहाँ पे ये कर्व ला करके मिला दिया। ये बन गया हा। अब बच्चा जो है झ से झरना भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर आप बच्चे से कहेंगे छोटी ई बनाओ और इसके मिडल से इस लाइन को मिला दो।
तो ये हो गया झ से झरना। तो बच्चा ये भी लाइन सीख गया। अब 6th में देखिए क्या है, यहाँ खाली पहले आप बताएंगे बच्चे को बनाना कि यहाँ खाली कैसे बनेगा। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर क्या करना है बच्चे को, आपको छोटी सी स्लीपिंग लाइन एक और बनवानी है। फिर बच्चे को आपको बताना होगा कि एक कर्व इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा लंबी आगे को लाइन। दोबारा देखिए, इसी के मिडल से इस तरीके से। और अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो आप बच्चे को इस तरीके से ट्रेसिंग के द्वारा भी सिखा सकते हैं, यूं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी सिखा सकते हैं। आगे देखिए, जब ये बनाना बच्चा सीख जाएगा तो उसके लिए च की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन। फिर क्या करना है कि जब आप शुरुआत में बच्चे को सिखाएंगे ना, तो बच्चे को आपको यहीं से सिखाना पड़ेगा कि हल्का सा कर्व और फिर पीछे को एक स्लीपिंग छोटी सी लाइन। हम लोग क्या होता है, जब अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं। लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए आपको पहले इस तरीके से थोड़ा सा एक ट्रेसिंग की हेल्प लेनी होगी। देखिए, अब जा कैसे बनेगा। जब यहाँ खाली सीख गया तो जा बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम एज इट इज़ वैसे ही है, बस ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हल्की सी एक स्लीपिंग लाइन और फिर नीचे की तरफ एक कर्व। ये बन गया ज। ये देखिए, ये बन गया ज। अब ज्ञा से ज्ञानी देखिए कैसे बनेगा। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर ज बनाया इस तरीके से और फिर यूं करके घुमा दिया। नीचे को आपको बताना होगा बच्चे को कि नीचे की तरफ ऐसे घुमाना है। अब देखिए 7 नंबर पे घ छ छतरी और धा से धनुष। तो घ से घड़ी कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। अब बच्चे को क्या कहना है आपको कि 2 बार इस तरीके से कर्व घुमाते हुए स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है। आपको बच्चे को ट्रेसिंग करके भी बताना होगा इस तरीके से। आप जिस तरीका से मैं बता रही हूँ ना आपको ट्रेसिंग के लिए, आप स्टैंडिंग, स्लीपिंग ये सब लाइन बिल्कुल मत दीजिएगा, केवल इस तरीके से ये। तो क्या बच्चे का फोकस रहेगा कि जितना हमारा ट्रेस करने के लिए दिया गया तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, छ से छतरी कैसे बनेगा। हालांकि वैसे तो 2 प्रकार से बनता है, इस तरीके से भी बनता है, यूं करके यूं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि बच्चे थोड़ा सा इसको टफ समझते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो देखिए कैसे करना है। छोटी सी लाइन स्टैंडिंग की और इस तरीके से, क्योंकि ये घुमाना सीख गया बच्चा, और बस नीचे की तरफ यूं घुमा देना है। और ये चीज़ घुमाने वाला जो है ये द से दवात में बच्चा सीख ही चुका है, ये ज्ञा से ज्ञानी में सीख ही चुका है, तो वो बना सकता है इस तरीके से। ये देखिए, ये तो ये छ से छतरी बन गया। अब देखिए ध से धनुष कैसे बनेगा। बच्चा घ बनाना सीख ही गया इस तरीके से, और बच्चे को जब बच्चा घ बना ले, बच्चे को कहना ऊपर वाले कर्व को अंदर की तरफ से हल्का सा घुमाना है, गोलाकृति देनी है। ये देखिए, ये बन गया ध से धनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त से तलवार और ल से लड्डू कैसे बनेगा। देखिए दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और इससे निकालते हुए एक हाफ कर्व बनाना। ये बन गया त से तराजू या तलवार, जो भी आप बोलें। ये देखिए, अब ल से लड्डू कैसे बनेगा। पहले त से तलवार और फिर एक और बार इस तरीके से लेके आना। ये बन गया ल से लट्टू। ये देखिए दोनों लगभग सेम एक ही जैसे हैं। अब देखिए 9वें नंबर पे कौन कौन है। प, फ और श से षटकोण। ये देखिए प कैसे बनेगा। आपने एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से उठाते हुए एक कर्व को इस तरीके से घुमाना है। काफ़ी बच्चे शुरू में क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्लियर जो है यही इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएं कि कर्व हल्का सा घुमा कर करना है। जब प सीख गया तो फ बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। पहले प बनाया और फिर बच्चे को आपको कहना है ऐसा ही सेम अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ बनाना, यूं। तो ये बन गया फ, फ से फल। अब जब प सीख गया
तो श से षटकोण सीखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। प बना ही चुका है, बच्चे से बोलना है इसका पेट अंदर से फाड़ देना है, बस इस तरीके से एक लाइन बनानी है, वो भी स्लैंट। हो गया ये। अब देखिए त से त्रिशूल, ये देखिए त से त्रिशूल बना सकता है बच्चा, क्योंकि मैं ऑलरेडी र से ऋषि बता चुकी थी। तो ये केवल हाफ इसका बनाना है, तो त से त्रिशूल भी बच्चा बना लेगा। बच्चे को दिक्कत आती है श से क्षत्रिय बनाने में, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। कि आपने पहले एक ये स्लीपिंग लाइन ली, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। अब आपको क्या बताना है बच्चे को, हम एस जो है इस तरीके से, या ड से डमरू जो भी कह लीजिए, इस तरीके से बनाते हैं। इसका एकदम अपोजिट वाला बनाना है, ये देखिए, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ इसको लेके आना है और फिर यहाँ से उठा करके इसमें मिला देना। ये बन गया छ से क्षत्रिय। एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे को तो वो आराम से बनाना सीख जाएगा। और आप ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं। इस तरीके से ट्रेस करने के लिए दे दिया, बच्चे ने इस तरीके से ट्रेस किया, फिर अंदर से ये रुक गया और इस तरीके से नीचे से घुमा दिया। ये हो गया श से क्षत्रिय। और ये हो गए हमारे पूरे कंप्लीट सारे क से लेके ज्ञानी तक के सारे व्यंजन। With this, I put an end to my today's video. I hope you like my video. I will be bringing my next video regarding Vyanjans worksheet very soon. Please do not forget to like, share, comment and subscribe my channel Yoshika's Kids Planet. Thank you.